तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कि अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ खोया होता है और उसी दिन के बाद से वो बन जाता है इस पूरी की पूरी दुनिया का मोस्ट पावरफुल ह्यूमन। पर एक दिन तो कहानी शुरू होती है नाइट सिटी नाम की एक जगह से, जहाँ पर हम देखते हैं एक साइबॉग को जो कि उस सिटी में डिस्ट्रक्शन कर रहा था और वो बारी बारी करके हर एक पुलिस वाले को भी मार रहा था। और इतने में ही वो कुछ अजीब सी चीज को एक्टिवेट कर देता है जिसकी हेल्प से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर इतने में ही वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस आ जाती है और वो लोग उस साइबॉग को जैसे तैसे करके रोक देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे स्टोरी की मैन कैरेक्टर पर जिसका नाम है डेविड, और वो रिपर डॉग के एक एआई आदमी से बातें कर रहा था। और हम देखते हैं कि डेविड काफी ज्यादा गरीब है और उसकी मॉम एक सिंगल पेरेंट थी और वो एक मशीन के सामने अपनी यूनिफॉर्म को धो रहा था, यानी कि अभी भी डेविड एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का ही था। पर तभी मशीन में से आवाज आती है, आपका फंड खत्म हो चुका है, यानी कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सारी चीजें सिर्फ पैसों से ही होती है। उसके बाद डेविड वहाँ से बाहर आता है और वो अपनी मॉम को देखता है जो कि अभी नाइट शिफ्ट से वापस आ रही होती है। और डेविड की मॉम उससे कहती है, तुम अपना अपडेट करवा देना वरना वो लोग तुम्हें स्कूल में नहीं लेंगे। और उसके बाद डेविड बिना यूनिफॉर्म के ही स्कूल निकल जाता है और हम टीवी में देखते हैं कि कल रात जो साइबॉग वाला सीन हुआ था उसके चलते उस साइबॉग की बॉडी से एक पार्ट मिसिंग हो चुका है और वो पार्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वही पार्ट उस साइबॉग को पावर दे रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिटी काफी ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में क्योंकि यहाँ हवा में उड़ने वाली गाड़ियां हैं और ट्रेन्स भी। और रास्ते में डेविड को कुछ अजीब सा फील होता है। उसके बाद डेविड स्कूल पहुंचता है और उसकी क्लास भी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि उनकी क्लास भी एक एआई बेस्ड सिस्टम ही ले रहा होता है। पर हम देखते हैं कि डेविड के मॉडिफाइड हेडसेट के कारण उस पूरी की पूरी क्लास में ही ग्लिच हो जाता है और इसी कारण से उनकी क्लास भी रुक जाती है, जिसके कारण स्कूल का स्टाफ डेविड की मॉम को स्कूल बुलाता है और वो उनसे कहता है, आपके बच्चे ने हमारा काफी ज्यादा नुकसान करवा लिया है और मुझे पता है कि आप इसे भर भी नहीं सकते, तो इसीलिए आपके बच्चे को स्कूल से निकालना होगा। और उसके बाद डेविड और उसकी मॉम कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर कुछ साइको साइबॉग्स आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। और उन लोगों की फाइट के बीच में ही डेविड और उसकी मॉम की कार भी फंस जाती है और इतने में ही उन लोगों का एक भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। डेविड और उसकी मॉम बेहोश हो चुके थे और जब डेविड की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी है और वो कोई मूवमेंट भी नहीं कर रही थी और डेविड उसी कार में फंसा था। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता। और इतने में ही वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल वाले भी आ जाते हैं पर वो लोग कहते हैं ये हमारे क्लाइंट्स नहीं है और इसीलिए हम इनकी मदद नहीं करेंगे। और ऐसा कहते ही वो लोग डेविड और उसकी मॉम को उसी हालात में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड किसी पुराने से हॉस्पिटल में है। उसे थोड़ी बहुत ही चोटें आई थी पर उसकी मॉम की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। पर तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और वो डेविड से कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम डेंजर से बाहर है और वैसे तुम पैसों का इंतजाम कर ही लो क्योंकि खर्चा काफी ज्यादा हो गया है। और उसके बाद डेविड वापस अपने घर जाने लगता है और वो देखता है कि उन लोगों ने तो रेंट पे ही नहीं किया है और इसलिए उनके रूम का डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। पर डेविड एक खिड़की का यूज करके अपने घर के अंदर जैसे तैसे करके पहुंच चुका था। इसके बाद डेविड अपने अकाउंट को भी चेक करता है और घर की तलाशी लेता है ताकि उसे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसकी हेल्प से वो अपने रेंट को भी पे कर दे और अपने मॉम के हॉस्पिटल बिल्स को भी भर दे। पर उसे अपने पूरे के पूरे घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती। और इसी बीच में वो अपने मॉम की बैग को चेक कर रहा था और इसी में से उसे वही चीज मिलती है जो कि कल के क्राइम सीन से गायब थी, यानी कि जिससे उस साइबॉग की बॉडी चुराया गया था। और हाँ, ये एक साइबर वेयर था। और उसके बाद डेविड इसे बेचने के लिए रिपर डॉग से पूछता है पर प्राइस सुनकर ही डेविड इसे बेचने से मना कर देता है। अगले दिन जब डेविड स्कूल पहुंचता है तब उसे वहाँ कोत्सुआ मिलता है और कोत्सुआ डेविड को एक अजीब सी जगह ले जाता है और उससे पिछले दिन के बारे में पूछता है और बोलता है, यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। और उसके बाद कोत्सुआ डेविड की मॉम के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलना भी शुरू कर देता है और इसी बात पर डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है। और कोत्सुआ डेविड से काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने अपनी बॉडी में एक कुंफू चिप को लगाया होता है जिसके कारण वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और उसके बाद वो डेविड को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है पर डेविड कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं था। और उसके बाद डेविड हॉस्पिटल आ चुका था और डॉक्टर उसे बताते हैं कि शाम तक तो उसकी मॉम ठीक ठाक ही थी पर सुबह ही उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और वो लोग उन्हें बचा नहीं पाए। पर डेविड कहता है, पर आपने तो कहा था कि वो ठीक है।
और इतने में ही डॉक्टर उससे कहता है, बच्चे हमने अपनी पूरी कोशिश की और अब डेविड अकेला हो चुका था और वो दुखी होकर वापस अपने घर जाता है। और इतने में ही डेविड को उसके घर के ऑनर का कॉल आता है और वो कहता है, डेविड या तो तुम रेंट भरो या फिर मैं तुम्हें खुद ही घर से बाहर निकाल दूंगा। और उसके बाद डेविड को किसी भी हालत में रेंट पे करना ही था और इसीलिए वो वापस से डॉग को कॉन्टेक्ट करता है उस सूट को बेचने के लिए, पर डॉग उस सूट के प्राइस को और ज्यादा कम कर देता है। उसके बाद डेविड को कोत्सुओ का मैसेज आता है जिसमें कि वो डेविड और उसकी मॉम का मजाक उड़ा रहा था और इसी बीच डेविड के मन में उसके मॉम से जुड़ी यादें भी फ्लैशबैक हो रही थी और अब डेविड काफी ज्यादा एंजाइटी में आ गया था। उसके बाद डेविड डॉग के पास सूट लेकर जाता है और डॉग डेविड से कहता है, तो तुम इस सूट को बेचने के लिए तैयार हो ही गए? पर डेविड कहता है, नहीं मैं इस सूट को पहनूंगा। पर डॉग डेविड से कहता है, बच्चे ये एक मिलिट्री लेवल साइबरवेयर है और तुम्हारी बॉडी भी इसे झेल नहीं पाएगी और इसीलिए मैं इसे नहीं लगाऊंगा। डेविड वहाँ से जाने वाला होता है कि इतने में डॉग का माइंड चेंज हो जाता है और डॉग उसे रोक लेता है और वो डेविड की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और उसके बाद डॉग को साइबरवेयर को डेविड की बॉडी में इम्प्लांट कर देता है और उसके बाद ही डेविड अपने स्कूल वापस जाता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में कोत्सुओ से बदला लेना था। वो जैसे ही कोत्सुओ को देखता है सबसे पहले वो उसे किक करता है जिसकी वजह से कोत्सुओ नीचे गिर जाता है और उसके बाद ही उन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले डेविड कोत्सुओ को एक पंच करता है और उसके बाद कोत्सुओ भी अपनी कुंग-फू चिप को एक्टिवेट कर देता है और उसी के साथ साथ डेविड भी अपने साइबरवेयर को एक्टिवेट कर देता है। पर डेविड के पास अब बहुत सी पावर्स आ चुकी थी और अब वो टाइम को स्लो भी कर सकता है या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और फास्ट भी। और उसके बाद डेविड कोत्सुओ को एक ही पंच में काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता है और उसके बाद कोत्सुओ डेविड से रोते रोते कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरे पापा कौन है, वो तुम्हें एक ही सेकंड में स्कूल से निकाल देंगे। पर डेविड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद डेविड सिटी में घूमने के लिए बाहर निकल जाता है और अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और उसके बाद वो वापस अपने रूम में आराम करने के लिए जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैत्सुओ के फादर जो कि उस स्कूल के बोर्ड मेंबर थे, वो कैत्सुओ और डेविड के बीच जो फाइट हुई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे और उसके बाद वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि तुम मेरे ही बेटे को मार खाते हुए मुझे ही क्यों दिखा रहे हो। और उसके बाद वो प्रिंसिपल डेविड की पूरी डिटेल्स कोत्सुओ के डैड को दे देता है और वो कहता है, अरे सर इसने अपनी बॉडी के अंदर एक हाई लेवल का इम्प्लांट करवाया हुआ है और हम अपने प्रोडक्ट का टेस्ट भी इस पर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल डेविड को वापस स्कूल बुलाने के लिए मैसेज करता है पर डेविड उसे आधा ही सुनकर उसे बंद कर देता है और हम देखते हैं कि डेविड को इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और अब डेविड भी काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि उसने साइबरवेयर को लगभग 7 बार एक ही दिन में यूज कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड सिटी में घूमने के लिए अपने घर से बाहर आ चुका था और अब ट्रेन भी आ चुकी थी और तभी उसी ट्रेन में डेविड को एक लड़की का साया दिखता है और वो लड़की उसी ट्रेन में लोगों के चिप्स चोरी कर रही थी और उनका डाटा भी चोरी कर रही थी। पर जैसे ही वो डेविड के चिप चुराने वाली थी कि इतने में ही डेविड अपने साइबरवेयर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है और अब वो लड़की डेविड को अपने पीछे ले जाती है और अब उस लड़की को पता चल चुका था कि डेविड ने एक मिलिट्री ग्रेड साइबरवेयर को पहना है और अब वो डेविड को बताती है कि वो काफी बड़े खतरे में है। उसके बाद वो लड़की डेविड को अपने साथ काम करने के लिए एक ऑफर देती है और जिसके लिए डेविड भी मान जाता है क्योंकि वो लड़की काफी सुंदर थी। और उसके बाद वो लड़की डेविड को अपना नाम बताती है और उसका नाम लूसी था और उसके बाद डेविड भी लूसी को अपना नाम बताता है और उसके बाद डेविड और लूसी दोनों मिलकर उस ट्रेन में चिप्स चोरी करना शुरू कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं और वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार उन दोनों को आगे चोरी कहाँ करनी चाहिए। वो बात कर रहे होते हैं कि इतने में डेविड अचानक से घायल हो जाता है और उसके नाक से अब खून आ रहा था और इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और लूसी दोनों ही एक एम्बुलेंस में है और उनके साथ एक तीसरा आदमी कोई और भी है। और उसके बाद वो तीसरा आदमी कहता है कि इसने इम्प्लांट लगने के बाद कोई भी दवाई नहीं खाई थी जिसके कारण इसके साथ साइड इफेक्ट हो चुका है। और उसके बाद वो तीसरा आदमी लूसी से डेविड की फैमिली के बारे में पूछा होता है पर लूसी को डेविड की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसके बाद वो डेविड के इंश्योरेंस के बारे में पूछता है पर लूसी कहती है मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इंश्योरेंस होगा और इतने में ही हॉस्पिटल भी आ जाता है पर वो आदमी उस एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के पास नहीं रोकता और वो उसे भगाना शुरू कर लेता है और इसके बाद ही वो अपनी गन भी निकाल देता है और वो कहता है कि सबसे पहले मैं इसे मारूंगा और उसके बाद तुम्हें और उसके बाद मैं इसके साइबरवेयर को निकाल दूंगा
और उसे बेच दूंगा। और हम देखते हैं कि डेविड एक स्ट्रेचर पर लेटा होता है और उतने में ही लूसी स्ट्रेचर को एक किक करती है, जिसकी वजह से वो आदमी पीछे जाकर गिर पड़ता है। और उसके बाद लूसी और डेविड दोनों ही उस एम्बुलेंस से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद फाइनली लूसी डेविड की जान बचा ही लेती है, पर डेविड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो लूसी से कहता है कि मुझे रिपर डॉग के पास ले चलो। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और डेविड दोनों ही रिपर डॉग के पास आ चुके होते हैं। और उसके बाद लूसी रिपर डॉग को कुछ पैसे देती है और उसके बदले में वो डेविड के लिए 2 दिनों की दवाई को खरीद लेती है। और हम देखते हैं कि रिपर डॉग डेविड से कहता है कि अगर तुम उस साइबरवेयर को बार बार यूज करते ही रहोगे तो तुम एक साइबर साइको बन जाओगे। और साइबर साइको वो लोग होते हैं जिनका की अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो लोग लोगों को बिना मतलब के ही मार देते हैं, जैसा कि हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और लूसी एक बेंच पर बैठे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद डेविड लूसी से कहता है कि हम और चोरी कर सकते हैं, पर लूसी कहती है कि बस आज के लिए इतना ही और आओ मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी डेविड को अपने घर ले गई थी और उसके बाद लूसी डेविड को थोड़ा बहुत जूस भी पीने के लिए दे देती है। उसके बाद लूसी और डेविड अपने सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं और उसके बाद लूसी डेविड से कहती है तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और उसके बाद वो दोनों एक हेडसेट को पहन लेते हैं और दोनों ही एक चिप की मदद से सूरज और चांद तक पहुंच जाते हैं। डेविड लूसी को बोलता है यार ये तो बिल्कुल रियल है, और डेविड सूरज की रोशनी को भी बिल्कुल अच्छे से महसूस कर रहा था। और उसके बाद डेविड चांद की ग्रेविटी को भी महसूस करता है और उछलने लगता है। और उसके बाद डेविड और लूसी फिर से दूर जाते हैं और लूसी और डेविड एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ से कि धरती बिल्कुल साफ दिख रही होती है। और वहाँ पर जाकर लूसी डेविड से कहती है कि मैंने यहाँ पर आज तक किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ तुम पहले हो। और उसके बाद डेविड ब्लश मारना शुरू कर लेता है। वो मुझे कह रहा होता है कि इतने में उसकी चिप को कोई निकाल देता है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने 3 साइबर साइको को पाता है। और उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी हालत में डेविड के इम्प्लांट को लेना चाहते हैं। और इसी बीच डेविड लूसी को देखता है जो कि बिल्कुल एकदम चिल जोन में बैठी होती है और इतने में ही उनमें से एक साइबर साइको डेविड को एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो साइबर पंक्स डेविड को बहुत मारते हैं और जब डेविड की आंख खुलती है तब वो अपने सामने 3 साइबर पंक्स को देखता है। और लूसी बोलती है इससे मेरे रूम में मत मारना वरना मेरा रूम खराब हो जाएगा। और ये सब देखकर डेविड काफी ज्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लूसी ने उसे धोखा दिया है। उसके बाद उन साइबर पंक्स का बॉस जिसका नाम मेन होता है वो डेविड से क्वेश्चन करता है बच्चे तुमने मेरी चीज को चुराया क्यों और तुमने मेरे सप्लायर के साथ क्या किया। पर डेविड को ये बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और वो मेन से पूछता है कौन सा सप्लायर। और उसके बाद मेन कहता है उसका नाम ग्लोरिया था। डेविड कहता है वो मेरी मॉम थी। और इस सुनकर मेन काफी ज्यादा चॉक्ड हो चुका था। और उसके बाद डेविड उन तीनों साइबर पंक्स को अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार कैसे उसकी मॉम यानी कि ग्लोरिया की डेथ हो चुकी है। और ये सुनते ही मैन उसे भी छोड़ देता है। पर डेविड मैन से कहता है देखो मैं कोई जॉब करके तुम्हारे पैसे वापस तुम्हें लौटा दूंगा। और इन तीनों साइबर पंक्स का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था कि इन लोगों को जो डेविड में लगा हुआ इम्प्लांट है उसे किसी भी हालत में निकालना है क्योंकि उसे मेन ग्लोरिया से खरीदने वाला था। और ऊपर से वो एक मिलिट्री लेवल साइबर वेयर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत महंगा मिलता है। पर डेविड उन साइबर पंक्स को बताता है कि वो उस मिलिट्री लेवल साइबर वेयर को एक ही दिन में लगभग 10 बार यूज कर चुका है जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। और ये सुनते ही वो तीनों के तीनों साइबर पंक्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और उसके बाद डेविड मैन को उस साइबर वेयर को यूज करके भी दिखाता है जो कि मैन को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। और उसके बाद डेविड मैन को कन्विंस करता है उसे जॉब पर रखने के लिए। और तब हमें पता चलता है कि लूसी भी उन्हीं साइबर पंक्स के साथ काम करती है। और उसके बाद वो डेविड पर एक ट्रैकर फिट कर देते हैं ताकि डेविड वहां से कहीं भागे ना। पर डेविड काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि लूसी ने उसे धोखा दिया था। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि मैन ने डेविड को काम पर रख लेता है और उसके बाद मैन उसे अपने टीम मेंबर के साथ भी मिलवाता है जिनका नाम था कीवी, डोरी और पिलार। और उसके बाद मैन उन तीनों के तीनों लोगों को एक चिप देता है जिसमें कि पूरी की पूरी मिशन की डिटेल्स होती है। और उनका मिशन ये था कि उन्हें टारासाका के ड्राइवर यानी कोत्सुआ के पापा के ड्राइवर की गाड़ी से पूरा डाटा कॉपी करना होगा क्योंकि उस डाटा में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि साइबर पंक्स को चाहिए। और उसके बाद वो चारों के चारों लोग उस मिशन पर काम करना भी शुरू कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं टारासाका का ड्राइवर एक बार में बैठा होता है और वो एक गैम्बलिंग में बैठ हार चुका होता है। और उसके बाद डेविड भी वहां पर पहुंच जाता है और वो
अपना साइबरवेयर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी हेल्प से वो टारासाकी के ड्राइवर से एक चिप निकाल लेता है और अपने दोस्त डोरियो को दे देता है। उनका प्लान लगभग कंप्लीट हो ही चुका था कि इतने में टारासाकी के ड्राइवर को गोत्सुओ के डैड का कॉल आ जाता है और इसी बीच उनका प्लान बिल्कुल फेल हो चुका था। और इसी बीच मैन डेविड को कॉल करता है और उनके प्लान में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है और अब उन्हें किसी भी हालत में उस कार से वो पूरा का पूरा डाटा को कॉपी करना होगा। और उसके बाद डेविड कार के पास चल जाता है जहाँ पर कि उसे लूसी मिलती है और वो उसके बाद वो दोनों ही उस कार से डाटा लेना शुरू कर देते हैं। लूसी कार से डाटा कॉपी कर रही होती है कि इतने में हम देखते हैं कि वो कार ऑटोमेटिकली लॉक हो चुकी थी और अब डेविड और लूसी उसी कार में फंस चुके थे। और इतने में ही वो ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और उन पर गोलियां मारना शुरू कर लेता है, पर वो कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी और इसलिए डेविड बिना कुछ सोचे समझे ही उस गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। वो वहाँ से भागी होती है कि इतने में वहाँ पर टारासाकी के निंजा आ जाते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन्हें किसी भी हालत में डेविड और लूसी को खत्म करना होगा। और उसके बाद पहले जैसे तैसे करके डेविड एक निंजा को तो मार डालता है और उसके बाद लूसी भी उस दूसरे निंजा को मार डालती है और उसके बाद वो दोनों ही अपने अड्डे तक वापस पहुंच चुके थे। पर इतने में ही हम देखते हैं कि वहां पर एक और खतरनाक निंजा आ चुका है और वो डेविड को मारने ही वाला होता है कि इतने में लूसी उसे बचा लेती है। पर वो निंजा काफी ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो मर ही नहीं रहा होता है। और इतने में ही लूसी उस निंजा का एक हाथ काट देती है, पर वो अभी भी नहीं रुकता और वो डेविड को मारने डालता है कि इतने में मैन वहां पर आ जाता है और वो लिटरली एक ही शॉट में उस निंजा को खत्म कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड ने अपना पहला मिशन को कंप्लीट कर दिया है, पर वो मिशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो साइबरपंक्स चिल मारने के लिए एक बार में आ जाते हैं। पर इतने में ही वहाँ पर एक बड़ी सी कार से एक मस्त आदमी आता है जो कि बिल्कुल एकदम बैडस था और उसका नाम फराडे था। और वो मैन से कहता है, मैं ना तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें टारासाकी की कार नहीं बल्कि उसे सिर्फ डाटा चुराना है, और अब उन लोगों ने अपनी और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगली बार से ये सारी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि अगली बार मैं ये गलती माफ नहीं करूंगा। और उसके बाद मैन डेविड से कहता है कि हमारा भी बॉस है और ये हमें पूरी की पूरी जॉब आता है कि आखिरकार हमें करना क्या है, और हम बस वो चीजें करते हैं जो कि ये कहता है। और उसके बाद डेविड की मुलाकात टीम के नए मेंबर यानी कि रेबेका से भी होती है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी थी। तो उसी के बाद हम देखते हैं कि मैन ने अपने नए साथी यानी कि डेविड को एक नया काम दिया है कि उसे एक पार्सल को पिलार के घर देना होगा। तो उसके बाद डेविड डोरियो से वो पार्सल ले लेता है और उसके बाद ही वो पिलार के घर पहुंच जाता है, जहाँ की उसे रेबेका और पिलर दोनों मिलते हैं। और तब उसे पता चलता है कि रेबेका और पिलर दरअसल में भाई बहन है। और उसके बाद डेविड वो पार्सल को पिलार के सामने दे देता है और तब हमें पता चलता है कि मैन ने पिलार के लिए एक नए अपग्रेड गोल्डन हैंड्स को भेजा है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और ये सब कुछ देते ही डेविड को अपनी पेमेंट भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके लिए वो काफी ज्यादा पैसे थे। और उसके बाद रेबेका उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए भी कह देती है और उसके बाद डेविड उसके घर से बाहर निकल जाता है। और इतने में ही उसे लूसी का भी कॉल आ जाता है, जो कि उसे रात को मिलने के लिए बुला रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और डेविड एक साथ मिल चुके हैं और वो दोनों दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बना था एज रनर। और उसके बाद अब बहुत टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि अब डेविड ने अपने अंदर काफी ज्यादा इम्प्लांट्स करवा दिए होते हैं और अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और उसी के साथ वो साइबरपंक्स के साथ काफी नए नए मिशन भी करना शुरू कर लेता है। और उसके बाद मैन डेविड को कार चलाना भी सिखाता है। और उसके बाद डेविड बहुत मेहनत करता है ताकि वो एक बढ़िया सा और मोस्ट पावरफुल सा साइबरपंक बन सके। और अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए वो रोज बहुत सी एक्सरसाइज भी करता है। और इसी बीच डेविड को पता चलता है कि लूसी एक बार मून पर जाना चाहती है। और इसी के साथ साथ डेविड अपनी बॉडी में काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन भी कर लेता है, जिसकी हेल्प से उसका स्टेमिना और ज्यादा इंक्रीज हो चुका था और वो और ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और इसी बीच हम देखते हैं कि डेविड और उन साइबरपंक्स में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और अब वो लोग रोज और डेविड को अपने साथ हर एक न्यू मिशन पर भी ले जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि वो सभी साइबरपंक्स एक गली में जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि दीवार पर कुछ कर रहा था। और वो आदमी एकदम बिल्कुल पागल था। और उसके बाद पिलार उसके पास जाता है और उससे वो सभी कुछ करने के लिए मना करता है। पर इतने में ही पता नहीं कैसे पर उस आदमी का दिमाग बिल्कुल एकदम सरक जाता है और वो पिलर को एक ही शॉट में उसकी मुंडी उड़ा देता है। और उसके बाद हमें पता चलता है ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि ये तो एक साइबर साइको है। और जैसे ही डेविड ये पूरे के पूरे सीन को देखता है, वो पहली बार जिंदगी में एकदम बिल्कुल शॉक हो चुका था और अब वो अपने साइबर वेयर को भी यूज कर नहीं पा रहा था। और इतने में ही वो साइबर साइको डेविड के ऊपर एक मिसाइल को लॉन्च कर देता है, जो कि उसे लगने वाली थी। कि इतने में मैन उसे किक मारता है और फाइनली डेविड बच जाता है। और इतने में ही रेबेका अपनी गन उड़ाती है और वो गुस्से में एकदम पागल होकर उस साइबर साइको पर गोलियां मारने
मारनी शुरू कर लेती है क्योंकि उस साइबर साइको ने उसके भाई को मारा था। और इतने में ही बारी बारी करके वो साइबर साइको हर एक साइबर पंक से भिड़ना भी शुरू कर देता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि डेविड की नजर लूसी पर जाती है जो कि उस साइबर साइको के ठीक नीचे होती है। और अब वो साइबर साइको लूसी को मारना शुरू कर लेता है और उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। और इतने में ही वहाँ पर डेविड आ जाता है और उसके बाद वो अपने साइबर वेयर को एक्टिवेट करके जल्दी से उस साइबर साइको को उसके हेड पर एक हेडशॉट मार देता है। और अब डेविड और लूसी को ये लगा था कि वो साइबर साइको मर चुका है, पर वो इतने में ही उनके पीछे जाता है और वो उन्हें मारने वाला होता है कि इतने में मैन वहां पर आ जाता है और वो एक ही पंच में उसकी पूरी की पूरी मुंडे को आ जाता है और उसे खत्म कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो साइबर साइको मर चुका है, पर लूसी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी और इसीलिए वो साइबर पंक्स लूसी को रिपर डॉग के पास ले जाते हैं, जहाँ पर जाके कि लूसी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके बाद वो डेविड को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और उसके बाद लूसी और डेविड दोनों ही लूसी के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनके बीच एक मस्त मूवमेंट भी होता है और डेविड और लूसी की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। और इसके बाद डेविड और मैन दोनों साथ में बैठकर पिलर के बारे में बात कर ही रहे थे और वो दोनों काफी दुखी भी थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी गैंग का एक मेंबर खोया था। और उसके बाद मैन डेविड को पिलर के गोल्डन हैंड भी ऑफर करता है, पर डेविड उन्हें लेने से मना कर देता है। और इसी बात पर मैन डेविड से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और डेविड कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ चाहिए। और मैन कहता है ये तो तुम्हें मेरी डेथ के बाद ही मिलेंगे। और उसके बाद मैन डेविड और लूसी के बारे में क्वेश्चन करने लगता है, पर इसे सुनकर डेविड काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इतने में ही वहाँ पर कीवी भी आ जाती है और मैन उसे कहता है मुझे कुछ अच्छी खबर सुनाओ। और कीवी कहती है लास्ट नाइट को देखकर टनाका ने अपनी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी है। और इतने में ही डेविड कहता है अरे ये टनाका कौन है। कीवी कहती है कि डेविड टनाका के बेटे को जानता है और उसका नाम कैत्सू है। और उसके बाद डेविड मैन को पूरी की पूरी बातें बताता है कि आखिरकार कैसे उसने कैत्सू को अपने स्कूल के आखिरी दिन बहुत पीड़ा था। उसके बाद उन साइबर पंक्स के पास एक नया मिशन भी आ जाता है और उन्हें जेके नाम के एक साइबर साइको को पकड़ना था। उसके बाद वो पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं कि आखिरकार कैसे वो जेके को पकड़ने वाले हैं। अगली ही रात हम देखते हैं कि जेके कार पार्किंग के पास होता है और डेविड भी उसके पास आ जाता है। और उसके बाद डेविड और उसकी गैंग का प्लान शुरू हो जाता है। और उसके बाद डेविड जेके से बातें करना शुरू करता है, अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और डेविड उसे अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है। और इतने में ही मैन पीछे से आकर जेके को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जेके उन लोगों से एक कदम आगे ही था क्योंकि उसके पास क्रेजी क्रेजी वाली पावर्स भी थी। क्योंकि जेके के पास एक आंख पीछे भी थी जिससे कि वो मैन को आते हुए देख लेता है और वो अपनी एक मशीन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि एक बहुत बड़ी सी सोनिक वेव निकलती है जिसके कारण डेविड और मैन दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ही उस पूरे के पूरे एरिया से कनेक्शन और लाइट भी चले जाती है। और हम देखते हैं कि मैन वहीं पर बेहोश पड़ जाता है और जेके डेविड को अपने साथ कार में बिठाकर कहीं पर तो ले जाता है। डोरियो मैन को बहुत पंच करती है और वो होश में आ जाता है। और अब इन साइबर पंक्स को किसी भी हालत में डेविड को ढूंढना ही था क्योंकि उनको पता था कि जेके का इरादा कुछ नेक नहीं है और हो ना हो जेके पक्का डेविड के साथ कुछ बुरा करने वाला है और वो डेविड को मार भी सकता है। उसके बाद लूसी और डोरियो एक कार में बैठकर डेविड के ट्रैकर को ट्रैक कर लेती है और फाइनली डेविड के लोकेशन के बारे में फाइनली उन्हें पता चल जाता है। उसके बाद हम डेविड को देखते हैं और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने चारों ओर बहुत सी डेड बॉडीज को देखता है जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो जेके की लैब में था। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पुलिस वाले भी आ चुके थे और वो डेविड को देखकर बहुत शॉक्ड हो चुके थे। और उनमें से एक ऑफिसर चिल्लाता है साइबर साइको। वो उसे शूट करने ही वाले थे कि इतने में ही डेविड उन दोनों को ही एक गन की हेल्प से मार डालता है। उसके बाद डेविड काफी बुरी कंडीशन में फंस चुका था क्योंकि जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकलता है वहीं पर उसका इंतजार लगभग 50 ऑफिसर कर रहे होते हैं और उन सभी को कैसे भी करके डेविड को मारना था क्योंकि उन सभी को यही लग रहा था कि डेविड कोई साइबर साइको है। पर डेविड जैसे तैसे करके वहाँ से भाग रहा होता है कि इतने में उसके सामने कुछ और ऑफिसर आ जाते हैं जिन्हें कि डेविड को ना चाहते हुए भी मारना ही पड़ता है। और इतने में ही वहाँ पर कुछ स्पेशल फोर्सेस आ जाती है और वो डेविड को शूट कर देते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि डेविड की आंख खुलती है और जो कुछ भी अभी तक उसने देखा था वो सब कुछ जेके ही उसकी माइंड के साथ कर रहा था और जेके डेविड को वो चीजें दिखा रहा था डेविड जिससे कि डेविड सबसे ज्यादा डरता है। और डेविड का सबसे बड़ा डर यही था कहीं वो एक साइबर साइको ना बन जाए। उसके बाद जेके उसे बताता है कि डेविड के पास जो साइबर वेयर है कि वो जेम्स नॉरिस नाम के एक साइबर साइको का था और उसकी पावर की वजह से उसने लगभग उस रात 27 ह्यूमंस को मार दिया था और वो भी बिना रुके। और उसके बाद वो डेविड से कहता है डेविड क्या तुम्हें पता है कि जेम्स नॉरिस को एक साइबर साइको किसने बनाया था? हाँ वो मैं ही था और मैं तुम्हें भी एक साइबर साइको बनाना चाहता हूँ। और अब डेविड
उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा डर चुका था। और इतने में ही जेके फिर से डेविड को वही फ्लैशबैक दिखाने की कोशिश करता है, पर इतने में ही वहाँ पर डोरियो और लूसी पहुँच जाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि डेविड की हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, पर लूसी जैसे तैसे करके डेविड को बचा लेती है। डोरियो जेके को मारने वाली होती है कि इतने में जेके वहाँ पर कुछ खतरनाक से ड्रोन को समन कर लेता है और वो ड्रोन्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। लूसी जैसे तैसे करके उन्हें हैक करने की कोशिश करती है, पर वो ड्रोन्स काफी ज्यादा पावरफुल और सिक्योर थे और अब एक आर्म ड्रोन डेविड को मारने ही वाला था कि इतने में लूसी फाइनली उसे हैक कर ही देती है और डेविड की जान बच चुकी थी। उसके बाद जेके भी सरेंडर कर देता है और डोरियो जेके को मैन के पास ले जाती है और उसके बाद जेके डेविड को नॉरिस के बारे में बताता है और कहता है, डेविड मुझे लगता है एक दिन तुम भी नॉरिस की ही तरह साइबर साइको बन जाओगे। और इतने में ही हम देखते हैं कि टनाका जेके की शॉप के बाहर आ चुका था और जेके से अंदर आने को कहता है और इतने में ही वहाँ पर डेविड के साथ साथ वो साइबर पंक्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ही टनाका सरेंडर करने वाला होता है कि इतने में वो अपने साइबर वेयर को एक्टिवेट कर देता है और पूरे के पूरे रूम में बुलेट्स चलाना भी शुरू कर देता है और उसके बाद वो मैन को पीटना भी शुरू कर देता है क्योंकि टनाका उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल था। डेविड जल्दी से अपने मिलिट्री लेवल साइबर वेयर को एक्टिवेट कर देता है और इसी बीच मैन टनाका को एक पंच में नॉकआउट कर लेता है और हम देखते हैं कि टनाका की एक निडल जेके को लग चुकी थी और अब वो मरने वाला था और उसके बाद वो आखिरी बार डेविड को देखकर स्माइल करता है और मर जाता है। और इतने में ही वहाँ पर कुछ ट्रॉमा टीम वाले भी आ जाते हैं और साइबर पंक्स वहाँ से निकल जाते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं कि मैन और बाकी लोग अपने अड्डे पर वापस पहुँच चुके हैं और इतने में ही मैन को इल्यूजन दिखता है कि वो एक डेजर्ट में बस बिना कुछ रुके बस भाग रहा है और जब मैन को होश आता है तब वो अपने सामने डोरियो को देखता है और यहाँ हम देखते हैं कि मैन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से बहुत खराब चल रही है और वो अपने डेली के टास्क भी सही से नहीं कर पा रहा था। तभी वो अपने आप को एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी हेल्प से वो थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था और ऐसा मैन के साथ इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशन करी हुई थी और मैन की तबीयत हर दिन बहुत बिगड़ रही थी। वो अपनी टीम के मेंबर्स को भी समझ नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि उन लोगों ने टनाका को भी अपने साथ लाया था ताकि वो लोग उसके माइंड से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाए क्योंकि वो फराडे को चाहिए थी और ये काम कीवी कर रही थी और वो टनाका के माइंड में जाकर ब्रांड माइनिंग कर रही थी ताकि वो उसके माइंड के डाटा को अपने अंदर ट्रांसफर कर पाए और ये प्रोसेस काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो डाटा माइनिंग करी होती है कि इतने में मैन उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कीवी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जब मैन वापस होश में आता है तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो फैल्को और डोरियो से कहता है ये किसने किया? और उसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि मैन को एक बीमारी हो चुकी है जिसका नाम है साइबर साइकोसिस, यानी कि अब धीरे धीरे मैन भी एक साइबर साइको में कन्वर्ट हो सकता है। और अब मैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर तभी वहाँ पर तीसरा बंदा जिसका नाम फैल्को था वो वहाँ पर आ जाता है और वो मैन को एक ही पंच में बेहोश कर देता है और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि मैन भी एक साइबर साइको बन रहा था। उसके बाद लूसी और डेविड भी डोरियो के पास आ जाते हैं और उसके बाद डोरियो लूसी को डाटा माइनिंग करने को कहती है पर लूसी अभी काफी ज्यादा थकी थी। उसके बाद डोरियो उन दोनों को बताती है मैन धीरे धीरे साइबर साइको बन रहा है और उसी ने कीवी का मुंह तोड़ा है। और जैसे ही वो दोनों ये बात सुन रहे थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके बाद डेविड मैन से बात करने की कोशिश करता है पर चला जाता है डेविड को एक ही पंच में लूसी भी डोरियो से डाटा माइनिंग करने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसकी हालत भी खराब हो रही थी। पर उसके बाद डेविड और लूसी साथ में बातें करते हैं और लूसी डाटा माइनिंग करने के लिए तैयार हो चुकी थी पर उसकी कुछ शर्तें थी कि जब वो डाटा माइनिंग करेगी तब मैन वहां नहीं आएगा और डेविड हमेशा उसके साथ रहेगा। और उसके बाद लूसी डाटा माइनिंग करना भी चालू कर देती है और उसी बीच हम देखते हैं कि मैन की तबीयत अब और ज्यादा बिगड़ रही थी क्योंकि अब उसे रियलिटी और फिक्शनल के बारे में कोई भी अंतर नहीं दिख रहा था। उसके बाद डेविड लूसी और टनाका के माइंड को कनेक्ट कर देता है और अब लूसी डाटा माइनिंग करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और अब लूसी टनाका के माइंड के अंदर आ चुकी थी और अब वो हर एक चीज देख सकती थी जो कि टनाका के साथ उसकी पूरी लाइफ में हुई है। और इतने में ही फ्राइडे मैन को कॉल करता है और बोलता है क्या तुम्हें मेरा डाटा मिला? और इतने में ही टनाका को भी होश आ जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैन अचानक से बेहोश हो चुका था और डेविड टनाका को बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला होता है कि इतने में डेविड रुक जाता है और टनाका डेविड से कहता है रुक जाओ, तुम डेविड हो, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। डेविड प्लीज ऐसा मत करो, ये सब लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम इसे रोक सकते हो, आरासाका से मिल जाओ। और लूसी जो कि टनाका के माइंड में थी
उससे भी बहुत सी फाइलें मिल जाती है जिन्हें कि वो डाउनलोड कर देती है। और इतने में ही मैन वहां पर पहुंच जाता है और तनाका को फिर से शॉक देकर बेहोश कर देता है और अब लूसी भी बिल्कुल सेफ थी। और उसके बाद मैन डेविड से कहता है, ओए डेविड, तू कर रहा था इधर? पर डेविड कहता है, अबे तू क्या कर रहा था? पहले तूने कीवी को मार डाला और अभी तक तू कहाँ था? और इतने में ही हमें पता चलता है कि तनाका जब होश में था तो उसने कुछ ट्रॉमा टीम वालों को अपनी लोकेशन पर बुला दिया था और अब कुछ देर में ही वहाँ पर ट्रॉमा टीम भी आने वाली थी। और उसके बाद लूसी और डेविड तो उस जगह से निकल जाते हैं, पर डोरी और मैन उसी लोकेशन पर रहते हैं। और इतने में ही हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी जगह पर लगभग 100 से भी ज्यादा पुलिस वाले आ चुके थे और अब उन्हें किसी भी हालत में मैन और डोरियो को मारना था। और उसी के बीच हम देखते हैं कि मैन एकदम पूरी की पूरी तरह से एक साइबर साइको बन चुका है और वो बारी बारी करके हर एक ऑफिसर को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा होता है। पर डेविड और लूसी जो कि एक कार में थे वो भी ये गन शॉट को सुन लेते हैं और डेविड लूसी से कहता है कि मुझे वहां पर जाना ही होगा, पर लूसी उसे रोक देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैन बहुत ही पावरफुल एक साइबर साइको बन चुका है और उसने अपनी पावर की हेल्प से डोरियो को भी अपने हाथों से गोली मार दी है। और जब मैन को होश आता है तब वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और उसके बाद वो बिना रुके और बहुत ही हॉरर वाले वे में हर एक ऑफिसर को वहां से मारना शुरू कर देता है। और वो उन लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से खत्म कर रहा था, क्योंकि अब डोरियो को अपने हाथों से ही मारने के बाद वो पूरा कन्वर्ट हो चुका था एक साइबर साइको में। पर डेविड जैसे तैसे करके मैन के पास पहुंच जाता है और उसके बाद मैन डेविड को भी मारना था, पर जैसे ही वो डेविड की शक्ल देखता है वो उसे पहचान लेता है और वो वहीं पर रुक जाता है। और डेविड मैन से कहता है, कुछ भी हो जाए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। पर मैन डेविड से कहता है, बच्चे यहाँ से निकल जाओ, मेरा वक्त आ चुका है। पर उसके बाद वहाँ पर कुछ स्पेशल फोर्सेस स्क्वाड आ जाती है और उसी बीच वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और लूसी को यही लग रहा था कि उस धमाके में मैन और डेविड दोनों मर चुके हैं, पर डेविड जैसे तैसे करके अपने साइबर वेयर को एक्टिवेट करके उस कार में पहुंच जाता है और फाइनली वो बच चुका था। और जब लूसी उसे देखती है तब उसके हाथ में मैन के हाथ थे, क्योंकि मैन ने उसे कहा था कि उसके मरने के बाद ये हाथ डेविड के होंगे। बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए कंप्लीट करवा देना।